अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर कर दिया है। ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है। एक टीवी चैनल सीबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलासा किया। अब न सिर्फ उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को लेकर यह कहा, बल्कि रूस, चीन और कोरिया को लेकर भी ये बातें कही हैं और ये कहा है कि ये सब अपने अपने तरीके से परमाणु परीक्षण गुपचुप तरीके से कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से दुनिया में परमाणु परीक्षण करने की होड़ सी क्यों लग गई है, और दूसरा ये कि आखिर भारत का पड़ोसी पाकिस्तान क्या सच में गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है और ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। पहले समझते हैं कि आखिर दुनिया में ये चल क्या रहा है। कि अमेरिका जो टेस्टिंग कर रहा है वो रशिया के टेस्टिंग शुरू करने के बाद में, हम जानते हैं पिछले दिनों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टेस्टिंग के लिए डिक्लेयर कर दिया था और वहां पर टेस्टिंग प्रारंभ हुई है, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर रहे हैं। आज भी क्या है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है वो आपका रशिया के पास है, और रशिया का टेस्टिंग करता है तो निश्चित रूप से एक पैनिक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर होना स्वाभाविक है। तो अमेरिका का उस टेस्टिंग को करना बनता है कि हाँ भाई ठीक है, जो रशिया कर रहा है तो हम भी करेंगे। और एक नई मुझे न्यूक्लियर वॉरहेड की, हम लोग बोला करते थे कि रेस प्रारंभ होती हुई दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमने कोल्ड वॉर में देखा वही एक दोबारा से फिर न्यूक्लियर वेपन की एक रेस हमको देखने को मिलेगी। अब अगर ट्रंप के दावे के मुताबिक पाकिस्तान भी गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो IAEA जैसी और इसी के साथ CTBT जैसी संस्थाएं कर क्या रही हैं? क्या इन्हें पाकिस्तान और तमाम देशों के बारे में कुछ नहीं पता? बात यह है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है और अमेरिका अगर ऐसा करता है तो ये क्या एक जो न्यूक्लियर नॉर्म्स वगैरह हैं जिसको हम IAEA की बात करते हैं, जो न्यूक्लियर एजेंसी है, क्या उसके नियमों के अनुसार है, क्या नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात है कि जो एक TT की गई थी, तो NPT और एक CTBT में एक आ गया था कि 96 के बाद कोई भी देश जो है वो टेस्टिंग नहीं कर सकता, ना तो आकाश में कर सकता है, ना वाटर में कर सकता है और ना ही जमीन पे कर सकता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस संधि पर 44 देशों के साइन होने थे। आज तक इस पर 44 देशों के साइन नहीं हुए। तो CTBT क्या है, 96 के बाद से ही आने के बाद से ही कभी भी लागू नहीं हो पाई। हाँ, NPT जरूर लागू है, जो 1970 में की गई थी वो लागू है, वो न्यूक्लियर अप्रसार संधि है, उसको लेकर आज भी प्रतिबद्धताएं बनी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है CTBT तो रोकेगी नहीं और IAEA का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है देखिए जिस प्रकार से हम देखते भी हैं आज के दिनों में कि कोई भी कंट्री जो है वो जो भी UN की और UN के अलावा जो उसकी एजेंसीज हैं उनकी बात को मानने को कोई कंट्री तैयार ही नहीं है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई जो UNO कह रहा है या उससे संबंधित एजेंसीज कह रही हैं उनकी बात सुना जाए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका उस संदर्भ में, और रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी इस समय सिविल वॉर की कंडीशन है, बॉर्डर पर अफगानिस्तान को लेकर तनाव है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाला है। तो पाकिस्तान का जो लॉजिक होगा वो हमेशा, अभी हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी बात की गई है और हमें याद है मोदी ने ये भी कहा था कि अगर इंडिया डैम बनाएगा इंडस वाटर को लेकर तो हम इतने मिसाइल मारेंगे कि उसको हम लोग डैम को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, हम उसको बनाना जरूर देंगे भारत को। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो बहाने ढूंढता है, उसको तो किसी भी करके एक कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। और जिस तरह से हम देखें जो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में जिस प्रकार की उहापोह मची हुई है लीडरशिप को लेकर, तो पाकिस्तान अपनी उस दावेदारी को भी और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास इस टेस्टिंग के माध्यम से करेगा। तो कई सारे एस्पेक्ट्स में हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है उन सारे एस्पेक्ट्स को पूरा करता हुआ हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। दूसरी तरफ अब ट्रंप की इन बातों को देखें तो ट्रंप ने ये सब कुछ तब कहा है जब ट्रंप पहले ही अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने CBC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत। साथ ही यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। अब जब ट्रंप से इस दौरान यह पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं,
इस पर ट्रंप ये कहते हैं कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता है। अब ट्रंप के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज साफ है कि ट्रंप अपने परीक्षण को सही ठहराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी देशों का नाम अपने इंटरव्यू में लिया है। देखना होगा कि इसका असर अब कितना और पड़ता है और क्या सच में पाकिस्तान कोई नई साजिश गुपचुप तरीके से कर रहा है।